नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। होली के त्योहार को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन है तैयार। आज जवानों ने फ्लैग मार्च कर शहरवासियों को भय मुक्त वातावरण में पर्व को मनाने का दिया संदेश। जिले के वरीय अधिकारी हुए फ्लैग मार्च में शामिल। स्वर्गीय मनोहर पारीकर के निधन पर जमशेदपुर जिला भाजपा के द्वारा आयोजित की गई शोक सभा। सांसद विद्युत वरण महतो हुए शामिल। सभी ने नम आंखों से दी उन्हें श्रद्धांजलि। टिल्को थाना अंतर्गत तार कंपनी के क्वार्टरों को तोड़े जाने के बाद यहां बनाए जा रहे चारदीवारी के विरोध में मुखर हो रहे हैं यहां के निवासी। दंडाधिकारी ने कार्रवाई करते हुए सभी को हटाया बलपूर्वक। होली के त्योहार को लेकर सजा बाजार, एक से बढ़कर एक रंग, गुलाल, पिचकारी और बंदूक बने आकर्षण का केंद्र। हर्बल गुलाल और रंगीन टोपी बढ़ा रहे हैं रौनक। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर जिला प्रशासन द्वारा होली के मद्देनजर मंगलवार को शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। पीसीआर से ये फ्लैग मार्च निकली और शहर के विभिन्न इलाकों का भ्रमण किया। इस दौरान जिले के तमाम वरीय अधिकारी इस फ्लैग मार्च में शामिल हुए। होली को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न करवाने को लेकर जिला प्रशासन चौकसी बरत रही है। प्रशासन के द्वारा इसको लेकर शांति समिति की बैठक भी आयोजित की जा चुकी है और मंगलवार को इसके लिए फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी व जवान शामिल रहे। ये फ्लैग मार्च लगातार 5 घंटों तक शहर के विभिन्न इलाकों में भ्रमण करती रही। इस बाबत नगर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले में कई अतिरिक्त बलों की पोस्टिंग की गई है। इन सभी को पूरे शहर में तैनात किए जा रहे हैं। त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है। इन्होंने कहा कि फ्लैग मार्च के माध्यम से शहरवासियों को ये संदेश दिया जा रहा है कि वे आश्वस्त होकर त्योहार मनाएं और पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर है। पूरे शहर में आज फ्लैग मार्च किया जा रहा है, जिसमें जो हमारा क्यूआरटी का जवान है वो शामिल है और बाहर से उनको भी शामिल किया गया है इसका। और हमारे साथ एडीएम लॉ एंड ऑर्डर साहब भी हैं, एसडीओ साहब भी ज्वाइन करेंगे। शहर के सभी डीएसपी, सभी संबंधित थाना प्रभारी और अन्य लोग भी हमारे साथ शामिल हैं। इसका मुख्य 2 उद्देश्य है। एक उद्देश्य है कि जो बाहर से फोर्स आई है उनको एरिया दिखा देना, उनको पूरा शहर में कैसे कौन सा जगह है, कोई सेंसिटिव जगह है वहाँ भी हम लोग उतर करके उनको बता देंगे। और दूसरा उद्देश्य यह है कि एक पब्लिक में एक कॉन्फिडेंस का माहौल जाएगा। हम लोग गया है कि हमारी तैयारी क्या है और अभी इस फोर्स के जो पूरे शहर में मूवमेंट होगी लगभग 5-6 घंटे तक चलेगी, तो इसमें एक शहर के जनता को, शहर के पब्लिक को कॉन्फिडेंस आएगा कि शहर में बहुत फोर्स उतरी हुई है और हम लोग किसी भी न्यूसेंस से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। गोवा के मुख्यमंत्री स्वर्गीय मनोहर पारीकर के आकस्मिक निधन के बाद उनके चाहने वालों में शोक की लहर दौड़ गई है। जमशेदपुर जिला भाजपा के द्वारा एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद विद्युत वरण महतो शामिल हुए। यहां सभी ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। बता दें कि स्वर्गीय मनोहर पारीकर ने वर्ष 2014 में रक्षा मंत्री के रूप में देश को अपनी सेवा प्रदान की। उसके बाद उन्होंने वर्ष 2017 में गोवा के मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला। वे एक सशक्त नेता थे और इस कारण उन्हें चाहने वालों की संख्या देश में काफी ज्यादा है। कैंसर जैसी बीमारी होने के बाद उनका लंबा इलाज चला और उसके बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। भाजपा के द्वारा आयोजित इस शोक सभा में सभी ने उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दी, साथ ही उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रण लिया। अचानक निधन से न बल्कि गोवा पूरा राष्ट्र की क्षति हुई। उनका जीवन जो है इतनी सादगी रहा, एक मुख्यमंत्री होकर स्कूटर से सफर कर आम आदमी को संदेश कि समाज में
कोई बड़ा छोटा नहीं होता। कि समाज में जो जिम्मेवारी होती है वो सभी के दिल में बस के ही इसको पूरा किया जाता है। वो उनका सदगी, उनके व्यवहार से सब कायम है। और ऐसा इंसान हमारे ऑफिस से चले जाए, राष्ट्र की क्षति है, सिर्फ गोवा का क्षति है। जमशेदपुर के टेल्को थाना क्षेत्र अंतर्गत तार कंपनी के पुराने क्वार्टरों को तोड़े जाने के बाद उसमें 4 दीवारी निर्माण का यहां पूर्व में रह रहे निवासियों ने विरोध जताया, जिस पर दंडाधिकारी ने कार्रवाई करते हुए सभी को बलपूर्वक हिरासत में ले लिया। बता दें कि यहां पिछले दिनों क्वार्टर तोड़े गए थे और इसका विरोध जताया गया था, जिसके बाद कई परिवार बेघर हो गए थे। कुछ परिवार यहां टेंट के नीचे निवास कर रहे थे तो कुछ वहां से चले गए। मंगलवार को दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की उपस्थिति में यहां 4 दीवारी का कार्य शुरू किया गया तो यहां रह रहे 6 परिवारों ने इसका विरोध जताते हुए हंगामा किया, जिस पर पुलिस ने बल का प्रयोग करते हुए उन सभी को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया गया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे तार कंपनी मुर्दाबाद, क्योंकि इसका पुराना क्वार्टर था, तो इसके पुराने क्वार्टर में कुछ एम्प्लॉय जो है पहले अवैध रूप से रह रहे थे और क्वार्टर पुराना हो चुका था, काफ़ी पुराना था, 60-70 साल या उससे भी, तो उनको तोड़ना था। तो ये काफ़ी लोग तोड़ चुके हैं उस पुराने मकान को, जर्जर हो चुका था। तो वहाँ तो बाकी लोग चले गए थे, कुछ 5-6 लोग वहाँ उसके रहने वाले थे, वो बोलते हैं कि हम यहीं रहेंगे। तो आज इसका जो है 4 दीवारी निर्माण कार्य किया जा रहा है, तो वो विरोध कर रहे थे इसका। तो यहाँ पर महिला फोर्स की कमी थी, तो अतिरिक्त महिला पुलिस बल बुलाया गया और उसके बाद ये काम शुरू करवाया गया। काम शुरू नहीं करने देंगे। होली को लेकर जमशेदपुर का बाजार सज धज कर तैयार हो चुका है। शहर का बिष्टुपुर बाजार हो या साक्षी बाजार, एक से बढ़कर एक रंग, गुलाल और पिचकारी बाजार में उपलब्ध है। इस बार होली में दीपावली का भी मजा बच्चे उठाएंगे। आपको बता दें कि इस बार सीमा पर लड़ने वाले बंदूक, पटाखा, फुलझड़ी और बम होली में खूब बिक रहे हैं। पटाखा फोड़ते ही रंग बिरंगे गुलाल से पूरा इलाका महक उठेगा। वहीं बंदूक भी बच्चों को खूब भा रही है। हर्बल गुलाल और रंग बिरंगी टोपियां बाजार की रौनक बढ़ा रही है। आइटम छोड़ के बाकी सब कुछ है हमारे पास। हम लोग चाइना बार नहीं रखे हैं, चाइना आ भी नहीं रहा है, इसलिए नहीं भी रखे भी नहीं है। और रेट वगैरह अभी बाजार बड़ी स्लो है, चढ़ेगा। देखिए इंतजार तो हम लोग का होली का रंग है तो चढ़ेगा करेगा। इस पर बहुत अच्छा खासियत है, अच्छा ये आइटम आया है रंग का, पटाखा वाला आया जो इसको फोड़िएगा तो पूरा रंग उड़ेगा पूरा। बहुत जो आपको अच्छे से मार्केट में अच्छा है, कलर एक पे एक है। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत गिद्दी झोपड़ी निवासी 13 वर्षीय बबीता कुमारी नामक युवती पिछले 2 दिनों से लापता है। उसके घर वालों ने उसके अपहरण की आशंका जताते हुए थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। बताया जाता है कि बबीता विगत 16 तारीख को शाम के वक्त अपने घर से बाजार जाने के लिए निकली थी और उसके बाद वो वापस घर नहीं लौटी। इसके बाद परिजनों ने खोजबीन की। काफी खोजबीन करने के बाद भी वो नहीं मिली, जिसके बाद घर वालों ने बागबेड़ा थाने में मामला दर्ज कराया है। इन्होंने मामले में कहा कि उनके पड़ोस में रहने वाले युवक के द्वारा बबीता पर बुरी नजर डाली जा रही थी और संभवतः उसी के द्वारा बबीता का अपहरण किया गया है। और बोली कि सहेली घर जा रहे हैं और आएंगे आपस, बोली थी और नहीं आई आपस। हम लोग रात तक वेट किया उसका, पूरा छान मारे लेकिन नहीं आई। 2 दिन भी छान मारे, फ्रेंड के पास पूछे, स्कूल में पूछे, फिर भी दिखा नहीं हमको। और टीचर भी बोली कि पुलिस के पास जाओ, कंप्लेंट करो। फिर बोली उसका फ्रेंड सब बोली कि वो कहीं भी नहीं मिल रही है। और तो 3 दिन हो गया गिद्दी झोपड़ी से। जमशेदपुर के मिलोनी हॉल सभागार में आगामी 24 मार्च को झारखंड बंगाली समिति के तत्वावधान में बंगाली महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई राज्यों से बंगाली समुदाय के लोग शामिल होंगे।
एक वार्ता के दौरान एसोसिएशन के द्वारा ये जानकारी मीडिया को दी गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य के विकास में बंगाली समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है और इसी विषय को लेकर इस महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई बुद्धिजीवी, समाजसेवी तथा समाज के लोग शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान कई रणनीति भी तैयार की जाएगी जो आने वाले दिनों में बंगाली समुदाय के लिए हितकारी होंगे। 3 सत्रों में ये महासम्मेलन संपन्न होगा, जिसमें वक्ताओं के द्वारा समाज हित से जुड़े कार्यों पर चर्चा की जाएगी। आगामी 24 मार्च रविवार को झारखंड बंगाली समिति एवं मिलनी की ओर से एक बंगभाषी महासम्मेलन का आयोजन किया गया है और सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी और देर शाम 5 बजे तक चलेगी। और इस बार हमारे सम्मेलन एक ऐतिहासिक होगी। हमारे झारखंड के कोने कोने से लगभग हजारों की संख्या में प्रतिनिधि इस महासम्मेलन में उपस्थित रहेंगे और इस सम्मेलन में कई सारे प्रस्ताव भी पारित की जाएगी। और हमारे जो बांग्ला भाषा के कल्चर है, जो हमारा जो पहनावा है, हमारा जो खान पान है, इस सारे के ऊपर में भी एक हमारे प्रदर्शनी लगेगी जिसमें आप लोग बांग्ला भाषा के बारे में लोग रूबरू होंगे। साथ ही हमारे सुंदर बांग्ला सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगी। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र अंतर्गत कागल नगर मुख्य सड़क पर स्थित एक दुकान पर चोरों ने अपना हाथ साफ किया। यहां चोरों ने नगद समेत सामानों की चोरी कर ली। चोरों ने दुकान में चोरी करने के लिए बड़े ही अनोखे तरीके का इस्तेमाल किया। चोरों ने इस बार दुकान के नीचे से बहने वाले नाले का इस्तेमाल किया। हालांकि नाले के ऊपर सीमेंट की ढलाई की गई है, लेकिन उस ढलाई को तोड़कर चोरों ने दुकान के भीतर प्रवेश किया और नगद समेत सामानों पर अपना हाथ साफ कर लिया। इस दुकान में 10 दिनों पूर्व भी चोरी हो चुकी है और फिर से दोबारा यहां चोरी हुई, जो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करती है। दुकानदार के अनुसार पेट्रोलिंग में लापरवाही के कारण ही चोर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। रात में तो हमको मालूम नहीं, दुकान बंद करके गया हम 10:30 बजे। उसके बाद सुबह आकर के देखते हैं तो मेरा दुकान में चोरी किया हुआ है। वही 7-8 हज़ार रुपये का था, सिक्का उक्का मिला करके और फ्रिज तोड़ करके सामान निकाला। उसके बाद और गुटखा वगैरह लिया, सिगरेट लिया थोड़ा बहुत। 10 दिन पहले भी हुआ था, 10 दिन पहले बगल से घुसा था कटिंग करके, चादर कटिंग करके। अभी तो नाली ड्रेन तोड़ करके घुसा, ढलाई तोड़ करके अंदर घुसा है। थाना में बोले हैं जा करके, रिपोर्ट मांगे उन्होंने। वही तो बोल रहे हैं कि मेन रोड में मेरा चोरी हो रहा है, इस पर थाना का कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। पुलिस के तो डेली रात में बोलता हम पेट्रोलिंग करते हैं, लेकिन क्या करते हैं वही जानेंगे ना। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र के मध्य बागबेड़ा पंचायत अंतर्गत राजेंद्र मध्य विद्यालय के पास स्थित सरकारी जमीन को कब्जा कर वार्ड सदस्य के द्वारा बेचा जा रहा था। इसका स्थानीयों ने विरोध जताते हुए कार्य को बंद करवा दिया। बताया जाता है कि इस मध्य विद्यालय के पास बड़ी मात्रा में सरकारी भूखंड है और यहाँ एक बड़ा नाला भी बना हुआ है। इन दोनों को कब्जा कर स्थानीय वार्ड सदस्य सागर सिंह के द्वारा 2-2 लाख रुपए में बेचा जा रहा था। इसका विरोध स्थानीयों ने जताया और इसकी सूचना थाने को दी। शिकायत मिलने के बाद थाना प्रशासन मौके पर पहुंचे और कार्यस्थल का जांच करते हुए कार्य को बंद करवा दिया। स्थानीय के अनुसार वार्ड सदस्य जबरन जमीनों पर कब्जा कर उसे बेचना चाहते हैं और इसका विरोध स्थानीयों के द्वारा जताया जा रहा है। सरकारी भूखंड पर कब्जा करना गैर कानूनी है, इस कारण से इस पर प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आज हमारे बागबेड़ा में सरकारी जमीन को वार्ड मेंबर सागर सिंह के द्वारा नाला के जमीन को छेक कर बागबेड़ा मध्य पंचायत में के अंतर्गत इसको जगह जगह बेचा जा रहा है। लगाया जाए कि हमारा जो सरकारी ज़मीन बचा हुआ है खेलने कूदने के लिए बच्चों का, वो बचे रहे, यही हम चाहते हैं। जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें त्रिपक्षीय वार्ता में हो रही देरी पर चर्चा की गई। साथ ही जिले के वरीय पदाधिकारियों से इस पर हस्तक्षेप करने का अनुरोध भी किया गया।
गौरतलब हो कि ये यूनियन पिछले 5 महीनों से लगातार अपने भाड़े में बढ़ोतरी की मांग को लेकर आंदोलनरत है और कुशमापुर कोल्हान के आयुक्त ने ये आदेश दिए थे कि टाटा कंपनी, जिला प्रशासन और यूनियन के बीच त्रिपक्षीय वार्ता की जाए और समस्या का समाधान निकाली जाए। लेकिन इस आदेश के कई दिनों बीत जाने के बाद भी अब तक वार्ता आयोजित नहीं हुई। इस मुद्दे को लेकर इनके द्वारा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान यूनियन के संरक्षण ने कहा कि त्रिपक्षीय वार्ता के लिए पूर्व में ही आदेश हो चुके हैं, बावजूद इसके वार्ता अभी तक नहीं हुई, जिसका खामियाजा वाहन मालिकों को भुगतना पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि प्रशासनिक पदाधिकारी हस्तक्षेप कर त्वरित रूप से वार्ता करवाए, अन्यथा आगे यूनियन उग्र आंदोलन करेगी। के उपायुक्त महोदय के माध्यम से हम लोगों को भी एक पत्र मिला था और जिला प्रशासन को मिला था कि 10 दिन के भीतर टाटा स्टील के साथ हमारी बैठक करा के हमारा रेट निर्धारण और हमारा जो माल की उपलब्धता का जो सवाल है, जिस पर आंदोलन चल रहा है पिछले 5 महीने से, उसका निपटारा कर दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये 10 दिन बीत गए हैं और आज तक हमारा कोई भी समझौता अभी तक नहीं हुआ, कोई भी बैठक नहीं हुई। यूनियन इसी को लेकर आज बैठक कर रही है। हम लोगों ने आगे रणनीति बनाई है। हम लोग जाएंगे, वरीय पदाधिकारियों से मिलेंगे और कहेंगे कि आपके निर्देश देने के बावजूद हमारा नहीं सुना जा रहा, नहीं बैठक हो रही है, तो अब हम लोग क्या करें। अगर हम लोग कोई भी आंदोलन करते हैं तो फिर उसकी जवाबदेही हम लोग पे नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना एवं समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए MG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।